नमस्कार। हमेशा आने वाले कुछ प्रश्न। यदि संपूर्ण पूजा सामग्री उपलब्ध न हो तो क्या करें? भगवान गणेश की पूजा हम बड़े भक्तिभाव से करते हैं। सब सामग्री हमने जुटाई हुई है इसका ख्याल रखते हैं, पर अगर कोई सामग्री कम हो तो मन में किंतु नहीं आना चाहिए। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपृहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। अगर केवल तुलसी दल ही मैं भगवान को अर्पण करूं तो भगवान प्रेम से उसका भी स्वीकार करते हैं, परंतु इसमें पूरा समर्पण और शुद्ध भाव होना चाहिए। अगर कोई सामग्री कम है तो इसके अलावा हम अक्षताओं का उपयोग कर सकते हैं। अक्षता संपूर्णता का प्रतीक मानी जाती है। इस कारण अगर कोई सामग्री न हो तो भगवान जी क्रोधित होंगे, ऐसा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण भक्तिभाव से हम पूजा करें, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। गणेश जी की स्थापना करते समय मूर्ति का मुख किस दिशा में होना चाहिए? गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते समय कोई भी दिशा शुभ मानी जा सकती है। वीरतंत्र नामक ग्रंथ में बताया गया है कि सारी दिशाएं शुभ होती हैं। पूर्व दिशा यह उगते हुए सूरज की दिशा है, इसी कारण इसे तरक्की अर्थात प्रगति की दिशा मानते हैं। इसी कारण भगवान का मुख पूर्व दिशा की ओर हो, ऐसा कहा जाता है। दक्षिण यह यम की अर्थात मृत्यु की दिशा मानी जाती है। इस कारण शुभ कार्य में इसे वर्ज्य माना जाता है। फिर भी आधुनिक युग में व्यवहारिक विचार करते हुए और जगह की उपलब्धता के अनुसार मूर्ति की स्थापना करना योग्य हो सकता है। हमारे मन के भावनाओं का शुद्ध होना अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन मूर्ति की स्थापना चतुर्थी के तिथि पर हो, इस विषय में दृढ़ रहें। गणेश जी की स्थापना कब करें? श्री गणेश स्थापना यह गणपत्य संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण व्रत माना गया है। इस व्रत के रूप में काल के अनुसार परिवर्तन होते गए और आज सामान्यतः घर घर में भाद्रपद मास के शुक्ल चतुर्थी की तिथि पर गणेश जी की स्थापना की जाने लगी है। पंचांग या कालदर्शिका में स्थापना कब की जानी चाहिए इसका समय दिया गया होता है। घर में गणेश जी की स्थापना करते समय इस दिए हुए समय का पालन करना चाहिए। हाल ही के दिनों में दूरदर्शन के माध्यम से भी इस बारे में मार्गदर्शित किया जाने लगा है। सार्वजनिक गणेश की स्थापना अधिकतर शाम के समय की जाती है। इसमें भी सुधार करते हुए चतुर्थी तिथि पर ही गणेश की स्थापना हो, इसकी कोशिश करनी चाहिए। क्या गणेश स्थापना के दिन कम ज्यादा किए जा सकते हैं? क्या मूर्ति का आकार छोटा या बड़ा किया जा सकता है? मूर्ति का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए? भारतीय संस्कृति में मूर्ति शास्त्र एक स्वतंत्र अध्ययन शाखा है। किसी देवता का रूप किस प्रकार का होना चाहिए, इस विषय में कुछ निश्चित संकेत मूर्ति शास्त्र में रूढ़ किए गए हैं। आजकल चलचित्र और धारावाहिक लोगों को बहुत प्रभावित करते हैं। इस कारण गणेश जी की मूर्तियां चलचित्र की व्यक्ति रेखाओं जैसी बनाई जाती हैं और उनकी पूजा भी की जाती है। निर्गुण निराकार शक्ति की उपासना करना सामान्य भक्त के लिए कठिन हो सकता है। इसी कारण भगवान के सगुण साकार रूप की कल्पना की गई होगी और उसी से मूर्ति का विकास हुआ होगा। मूर्ति के जिस रूप से हमें प्रसन्नता की अनुभूति हो, ऐसी मूर्ति का चयन करना चाहिए। मूर्ति ताम झाम वाली न हो। सामान्यतः 4 हाथ 2 कान एक बड़ा सा पेट दाहिने सूंड वाली गणेश जी की मूर्ति पूजा करके घर लानी चाहिए। उनके साथ उनका वाहन चूहा होना बहुत जरूरी है और ऐसा प्रचलित संकेत भी है। क्या गणेश जी की स्थापना के बाद घर को बंद रखना उचित होता है? गणेश उत्सव के दौरान हम गणेश जी की मूर्ति घर लाकर उसकी स्थापना करते हैं। हमारे लाडले भगवान इस समय हमारे घर मेहमान बनकर आए हैं, यह इसके पीछे हमारी भावना होती है। भगवान की पवित्रता को संभालना यह इस व्रत का महत्वपूर्ण कार्य है। इस कारण घर में भगवान की स्थापना के बाद घर को बंद रखना भावनिक दृष्टि से योग्य नहीं जान पड़ता। परंतु आजकल महानगरों में नौकरी आदि के कारण विभक्त रूप से रहने वाले अनेक परिवार हैं। ये जरूरी नहीं कि गणेशोत्सव के समय सभी कार्यालयों में छुट्टी हो। इसीलिए ऐसी अपवादात्मक परिस्थिति में कोई और पर्याय न मिलने की सूरत में स्थापना के बाद घर को बंद रखना जरूरी हो जाता है।
विदेशों में रहने वाले हिंदू बड़े चाव और श्रद्धा से गणेश जी की स्थापना करते हैं। वे हमेशा इस प्रकार के प्रश्नों से जूझते हैं, लेकिन घर आने के बाद हमें भगवान के साथ कुछ समय बिताना जरूरी होता है। आरती करना, स्तोत्र पठन करना आदि अवश्य करें। मूर्ति स्थापना के पहले या बाद में यदि मूर्ति भंग हो गई तो क्या करना चाहिए? प्रचलित पद्धति के अनुसार गणेश जी की मूर्ति मिट्टी या प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई जाती है। इस प्रकार की मूर्तियों को यदि धक्का भी लग जाए या कोई दुर्घटना हो जाए तो उन मूर्तियों को क्षति पहुंच सकती है या गणेश जी का कोई अंग भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। स्थापना से पहले यदि इस प्रकार की कोई घटना घटी तो उस मूर्ति का विसर्जन कर देना उचित होता है और उसके स्थान पर दूसरी मूर्ति लाकर उसकी स्थापना कर देनी चाहिए। स्थापना के बाद यदि ऐसा हुआ तो चैतन्य की स्थापना के बाद भगवान का अंग क्षतिग्रस्त हो गया है, इस घटना की और अपशकुन के रूप में देखना उचित नहीं है। लेकिन इस प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। इस घटना की ओर डरकर देखने की अपेक्षा व्यवहारिक स्तर पर देखना जरूरी है। वास्तव का स्वीकार करें और मूर्ति किस प्रकार जोड़ी जा सकती है इसका विचार करें। यदि ऐसा करना मुमकिन न हो तो वो मूर्ति विसर्जित कर दें। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि हम भगवान को हार चढ़ाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, गहने पहनाते हैं। इन सब के वजन से भी मूर्ति को क्षति पहुंच सकती है। हमेशा आने वाले समस्याओं के हल ढूंढने का हमने यहाँ प्रयास किया है। इन प्रश्नों के माध्यम से आपकी पूजा भक्ति भाव से संपूर्ण हो, यही शुभ कामना। धन्यवाद।